नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धां नमो आयर्याय नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादेव वासुपूज्य भगवान की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषी। आज साल का प्रथम दिन, आज 2026 का जन्म हो गया। 25 जो था उसका मरण हो गया और 26 का जो जन्म हुआ है वह हमारे जीवन में मंगलमय हो, इसलिए आज हमने मंगलकारी कार्य किया है। उन रिद्धिधारी मुनियों का पूजन किया। जो संसार में रिद्धियां हैं 64 ही रिद्धियां होती हैं, क्योंकि वर्तमान पंचम काल में इन 64 में से एक भी नहीं पाई जाती है। मात्र आज जो पाया जा रहा है वह मंत्रों का चमत्कार है। जब मंत्रों का चमत्कार इतना महान है तो फिर रिद्धियों का चमत्कार कितना महान होगा। हम मात्र सोच सकते हैं, इन रिद्धियों का आकलन नहीं लगा सकते। वह रिद्धिधारी मुनिराज मकड़ी के जाल के ऊपर चलते, पृथ्वी में तैरते हैं, पानी पर चलते हैं। पानी होगा तो उस पे ऐसे दौड़ेंगे जैसे हाईवे हो, और भूमि होगी तो भूमि में ऐसे गोता लगाएंगे जैसे पानी भरा हुआ हो। ये रिद्धियों की महिमा होती है। मात्र उनका थूक दिया कहीं पर। रजनीश बगेरिया वह मुनिराज जंगल गए थे और जंगल कर के आ गए तो उस जंगल में जितने जानवर थे, जितने मनुष्य थे, और उस मल को स्पर्श करके वायु जहाँ जहाँ भी गई तो उन सारे लोगों के रोग दूर हो गए। वह उनका मल जो है, मल ही उनका औषधि है। उनका शरीर से स्पर्श जो जल है वह जल ही औषधि है। तो उनके शरीर का मल हो, चाहे थूक हो, चाहे खकार हो, चाहे कुछ भी हो, उनका सारा शरीर जो है औषधीयमय है। ऐसे वह 64 रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। वह रिद्धि प्राप्ति कैसे होती है? रजनीश बगेरिया, तुम्हें कौन सी रिद्धि चाहिए?
महाराज हमें सब चाहिए, एक आध तो मिल जाए, कोई भी मिल जाए 64 रिद्धियों में से, लेकिन हे जीव ये 64 रिद्धियाँ प्राप्त कैसे होती हैं? तो तप की विशुद्धि के कारण यह प्राप्त होती हैं। जिन्होंने पूर्व भाव में घोर घोर तप किए थे उन्हें ये रिद्धि प्रकट हुई है। अब अजित गांधी बेचारा चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन महाराज बिना करे मिल जाए तो 3 काल में मिलने वाला नहीं है। आज वर्तमान में हमारे पास रिद्धि नहीं है, रिद्धिधारी मुनिराज भी नहीं है, लेकिन परोक्ष में जितनी भक्ति के साथ उनकी पूजा करोगे अगले भाव में तुम्हें वह रिद्धियां प्राप्त होंगी। लेकिन शर्त एक है अजित गांधी, क्या? उन रिद्धियों की पूजा करनी पड़े, उन रिद्धियों की भक्ति करनी पड़े जितनी तन्मयता के साथ है। और वास्तव में अभी हमने उनकी पूजा करी है तो ऐसे नहीं सोचना कि हमने द्रव्य में थाली चढ़ा दी और आ गए। हे जीव, जिसकी जितनी विशुद्धि बढ़ी और जितनी विशुद्धता के साथ उसने यहाँ पर तन्मय होकर भगवान की पूजा की, मुनीश्वरों की पूजा की, उनके निश्चय से अंदर से कर्म उपशमित हो चुके हैं। देखो बहुत सारे कार्य ऐसे हो जाते हैं जो पता नहीं चलते। अब माना कि किसी का कर्म, गिरीश भाई अभी आज कर्म उदय में आने वाला था कि उसको महावेदना के साथ एक्सीडेंट होना था या किसी के साथ कोई दुर्घटना घटनी थी, ऐसा कर्म उसका आज लाइन में लगा था। उसने रिद्धिधारी मुनिराजों की पूजा करी, वह कर्म उसका टल गया, उपशमित हो गया, लेकिन इसको पता नहीं चला। क्या नाम, सुनील भाई, हो जाता है मुनिराजों की पूजा करने से, रिद्धिधारी मुनिराजों को अर्घ्य समर्पित करने से हमारे अशुभ कर्म टल जाते हैं और जो अशुभ था वह शुभ में परिवर्तित हो जाता है और कितनों का हो गया है, लेकिन हमें पता नहीं। अब अरविंद भाई बोले हमने तो 55,000 दे दिए। हे जीव, तुमने 55 भले दे दिए, लेकिन वह तुम्हारे 55 जो हैं वह तो जाने ही वाले थे, ना जाने कहाँ कौन से केस में जाने थे, और यहाँ दे दिए तो वो घटना तो घट गई। जो पैसा तुम्हारा कोर्ट में लगता, जो तुम्हारा पैसा पुलिस में लगता, जो बीमारी में लगता, हे जीव लगे गई, लेकिन यहाँ देने से वह घटना तेरी टल गई। मेरे विशुद्ध भावों के साथ मेरी विशुद्धि बढ़ी तो हे जीव अंदर के कर्म टल जाते हैं। इसलिए सुनील भाई कर ले इन मुनिराजों की पूजा। अब वो ट्रक की तो खूब करे, ट्रक लाए, पूजा करी, पाठ करी, लेकिन ट्रक की पूजा से घटनाएं टलती नहीं है। आज दिन साल का पहला दिन है और जिसका मंगलमय पहला दिन हुआ है उसका नियम से सारी साल जो है धर्ममय बीतेगी। और पहला दिन देखो ऐसे ही होता है, पूरा कोई नहीं देखता। जी बेटा ना राजमन धीरावत, तुम अनाज का ट्रक खरीदते हो तो पूरे बोरे जो है बगड़ा के देखते हो, और महाराज जो बोरा जो है आगे लगा था उसका सैंपल देख लिया और जैसा था वो सारा वैसा था। तो ये 26 का आज पहला मैंने सैंपल देखा है और जिसका सैंपल अच्छा है, जिसका सैंपल अच्छा है उसका माल
सारा अच्छा है। और जिसने आज यहाँ बैठ कर के भगवान की पूजा तन्मयता से करी है, निश्चित मानना उसका साल जो है निर्विघ्नता के साथ वह उसका पूरा साल संपूर्ण बीतेगा। इसलिए क्या करना है, आज का दिन ऐसा काम कर ले। हे जीव, क्या करूँगा, तो आज के दिन में क्या करूँगा, किसी को ठगूंगा नहीं। क्यों? एक दिन, ज़्यादा नहीं। साल के पहले दिन मैं किसी को ठगूंगा नहीं। हे जीव, आज नहीं ठगेगा, कम से कम देखो उस धीवर ने यही तो नियम लिया था, क्या कि मैं उस चंडाल ने नियम लिया था, एक चतुर्दशी के दिन किसी को नहीं मारूंगा, रोज मारूंगा। महाराज, बिना ठगे जीवन कैसे चलेगा? और हे जीव, ठगता रहेगा तो जीवन कैसे चलेगा? बोलो, यदि ठगता रहेगा तो फिर मोक्ष में कैसे जाएगा? मुझे मोक्ष जाना है और ठगना बंद करना पड़ेगा। तो एक दिन साल में ठगने के लिए एक दिन छोड़ दे, और 365 दिन होते तो 64 दिन ठग लेना। लेकिन हे जीव, एक दिन ठगने का त्याग करेगा तो क्या होगा, तुझे भी मोक्ष मिलेगा। इसलिए क्या करना, समय तो खूब हो गया है। हे जीव, आज का दिन पहला दिन है, और पहले दिन क्या करना, मेरा सारा दिन मंगलमय बीते। अब जिसको ऐसा करना, महाराज बिना ठगे दुकान चल ही नहीं सकती। तो हे जीव, आज दिन भर यहीं बैठा रहे, जाना नहीं दुकान। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारे लोग जो गांव छोड़ करके बाहर चले गए, वो कौन सी दुकान चला रहे क्या? नहीं चला रहे। तो ऐसे विशाल गांधी, एक दिन मेरा पहला अच्छा बीते, और आज के दिन में एक साल के लिए कोई छोटे छोटे नियम भी ले सकते। रजनीश भाई, कोई नियम ले लो। नहीं लेंगे, छोटा सा बस इतना सा खड़े हो जाओ। नहीं, अध्यक्ष तुम ही हो तो तुम ही को पहला नियम देंगे। कहाँ जाने वाले? रजनीश भाई, इतना सा नियम ले लो, मैं एक साल तक श्रीम की माला फेरूंगा, रोज एक माला, श्रीम 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 श्रीम, रोज एक माला आकर के मंदिर में रोज फेरूंगा। करो का ऐसा साल भर तक। देखो, पहला दिन मंगलमय करना। तो ऐसे प्रत्येक आदमी, सब लोग, जिसको जो भी नियम लेना हो, छोटा हो बड़ा हो, यहाँ से जाने के पहले पहले एक साल के लिए नियम ले लेना। और मैं भी आज नियम लेता हूँ, एक साल तक कोई भी किसी भी प्रकार का मीठा नहीं खाऊंगा, चाहे गुड़ का हो चाहे शक्कर का हो। गुड़ का, शक्कर का, खांड का, समस्त प्रकार के मीठे का आज से एक साल के लिए त्याग करता हूँ। और आजीवन के लिए जिसकी शादी हो चुकी है उससे मात्र पैरों की ही भैयावृत्ति कराऊंगा, उसको पैरों के ऊपर की भैयावृत्ति उससे नहीं कराऊंगा। पैरों से ऊपर मात्र वही जिसकी शादी नहीं हुई या बाल ब्रह्मचारी है, आजीवन के लिए। ओम नमः सिद्धिभ्याम।